और बात एक ऐसे सड़क हादसे की जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। दिल्ली में एक रईसजादे ने बाइक सवार को टक्कर मारी जिसमें 23 साल के एक लड़के की मौत हो गई। कार नाबालिग चला रहा था जिसे पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया और फिर उसे 7 दिन के अंदर बेल मिल गई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक मां को अंदर तक तोड़ दिया। उसने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। यकीन मानिए, इकलौते बेटे को खोने के बाद इस मां की चीख कलेजे को चीर देगी। 2 दिन पहले अपनी डेथ से रात को मेरे कमरे में आके अपनी नानी से बोल रहा था, नानी मैं कोई बच्चा हूं, अब मैं क्या छोटा हूं, मम्मी तो चाहते हैं मैं घर में बैठा रहूं। बड़ा हो गया ना, मैं काम नहीं करूं। मैंने अपनी माँ को सोने के सिंहासन में बिठाऊंगा। रानी, मम्मी ने मेरे लिए जो किया है ना, मैं अपनी मम्मी को सोने के सिंहासन में बिठाऊंगा। I never thought of this. I will share my sights. मेरा बच्चा, मेरा innocent बच्चा. I never thought it. I will be giving any interview like this with my child ever. He wanted to be popular with his good acts. Make me proud. गम, गुस्सा और सवाल, जवान बेटे के लिए ये एक मां का दर्द है जिसके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। एक नाबालिग ही इसके बेटे की मौत की वजह बन गया। I will share my sights. मेरा बच्चा, मेरा innocent बच्चा. I never thought it. I will be giving any interview like this. अब हाथ जोड़कर इस मां ने इंसाफ की गुहार लगाई। जिनकी वजह से इसके बेटे की जान गई, उन्हें सख्त सजा दिलाने की मांग की। मैं अपनी मम्मी को सोने के सिंहासन पे बिठाऊंगा। 23 साल का साहिल धनेश्रा परिवार में इकलौता बेटा था, अपनी मां का सहारा था। पिता की मौत के बाद मां ने उसे पाला पोसा। मां की हर ख्वाहिश को पूरा करने का सपना भी बेटे ने देखा। मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए, ये फैमिली। इस मां पर दुखों के पहाड़ टूटने की पूरी दास्तान आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते। 3 फरवरी 2026, 11:50 सेक्टर 11, द्वारका, दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 11 में एक सड़क हादसा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 23 साल का साहिल सवार था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल धनेश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मुझे कॉल आई ना, मैंने बताया ना आपको, 1:19 पे पुलिस वालों की कॉल आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये नंबर किसका है, तो मैंने उनसे पूछा आप बताइए क्या बात है। मैं खाना खा रही थी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक R1 500 बाइक मिली है और ऑन द स्पॉट लड़का डेड मिला है। मैंने उनसे हुलिया पूछा बच्चे का कि बच्चा कैसा है देखने में, तो उन्होंने बोला पतला है, गोरा है। बस मैं अपनी गाड़ी उठा के भागी हूँ। मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा मेरा बच्चा बहुत बुरी हालत में पड़ा था। एम्बुलेंस खड़ी थी पर बच्चा मेरा रोड पे था। सोचिए, जब एक मां को उसके जवान बेटे की मौत की खबर मिली तब उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। हालांकि इनामाका ने ईश्वर से यही दुआ कर रही थी कि उसका बेटा सही सलामत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। स्कॉर्पियो सवार ने पहले बाइक और फिर कुछ दूरी पर खड़ी एक कैब को भी जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। कार की रफ्तार कितनी तेज थी इसका अंदाजा इस वीडियो से लगा लीजिए। जिस स्कॉर्पियो कार ने 23 साल के साहिल धनेश्रा को टक्कर मारी, यह वीडियो उसी कार के अंदर का है। कार कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसके कुछ सेकंड बाद सामने से साहिल बाइक पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ठीक 12 सेकंड के बाद वीडियो बंद हो जाता है, क्योंकि इसी समय कार बाइक को टक्कर मारती।
माँ इंसाफ की गुहार लगा रही है। लगभग इतना दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ आंसू हैं और सिर्फ यही कह रही है कि जो गाड़ी नाबालिग जिसने इस एक्सीडेंट को किया चला रहा था वो बेल पर बाहर है। ये वो स्कॉर्पियो कार है जिस स्कॉर्पियो को वो नाबालिग अपनी बहन के साथ चला रहा था और एक जो वीडियो जो बनाया जा रहा था, जो रील के लिए कहा जा रहा, आरोप है कि रील बनाई जा रही थी, इसी से सामने से ये जो सामने का फ्रंट आप देख रहे हैं उसकी कंडीशन को देख के अंदाजा लगाइए कि कितना जोरदार ये टक्कर मारी है और किस तरीके का हादसा रहा होगा कि साहिल सामने से वीडियो में दिख रहा है आते हुए हल्का सा और उसके दौरान उसकी टक्कर लगती है और कहा जाए कि वो सड़क पर ही गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये वो स्कॉर्पियो है जो काफी तेज रफ्तार में, जिसका आरोप है कि नाबालिग और उसकी बहन इस गाड़ी में थे, वो रील बना रहे थे, उस दौरान उन्होंने टक्कर मारी। और ये वो R15 बाइक है साहिल की जो 3 टुकड़ों में, यानी साहिल सड़क पे है और 3 टुकड़ों में ये पूरी तरीके से टूट के बिखर गई। 23 साल का साहिल पेशे से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उस पर घर की जिम्मेदारियां थी क्योंकि जब साहिल 9वीं क्लास में पढ़ता था तभी उसके पिता की मौत हो गई। उसका सपना था कि मां को गर्व का अवसर देगा। बेटे की बातों को याद कर इस मां के आंसू फूट पड़ते। वो सारी चीजें ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था क्योंकि ये बराबर की एज के बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे गली में। एक फ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड आया भी है, स्कूल टाइम फ्रेंड यहाँ आया भी हुआ है। तो ये बच्चे ही आपस में प्लान करते थे कि हमें अपनी अपनी फैमिलीज के लिए क्या क्या करना है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बोलता था कि मेरी मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया मेरे लिए, मैं अपनी मम्मी को प्राउड फील कराऊं। उसकी ऐसी सोच थी मेरे लिए। बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड था। रोड पे कुत्ते बिल्ली मर जाते थे उनको भी उठा के भागता था उनका इलाज कराने। मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव था, वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन। वो एक बार को मुझे मना कर देगा काम के लिए, लेकिन उसको कोई काम बोल दे नेबरहुड में या कहीं भी कोई हेल्प के लिए बुला ले, किसी को मना नहीं करता था मेरा बच्चा। साहिल की मौत को सिर्फ एक हादसा मानकर भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि इस केस का दूसरा पहलू भी है। वो पहलू जिसमें एक पिता की लापरवाही साहिल के लिए जानलेवा साबित हुई। दरअसल जिस स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को टक्कर मारी उसे एक नाबालिग चला रहा था जिसकी उम्र महज 17 साल है। जिस वक्त कार ने बाइक को टक्कर मारी उस समय कार में नाबालिग की बड़ी बहन भी सवार थी। ड्राइविंग के दौरान वीडियो बनाया जा रहा था। नाबालिग को उसके पिता ने कार क्यों चलाने दी? बालिग बहन ने नाबालिग भाई को रोका क्यों नहीं? क्या वीडियो बनाने की वजह से कार की टक्कर हुई? पुलिस ने पहले आरोपी को बालिग क्यों बताया? मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए, ये फैमिली मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए क्योंकि वो लड़की भी इक्वली इन्वॉल्व है। वो जुवेनाइल नहीं थी, वो बड़ी है उससे। वो श्योरली उसकी एज का प्रूफ निकाला जाए और चेक किया जाए। वो जुवेनाइल नहीं है, उसको भी पकड़ा जाए। शी इज इक्वली कल्प्रेट। दरअसल 3 फरवरी को पुलिस ने जो FIR दर्ज की उसमें आरोपी को 19 साल का बताया गया था, यानी वो बालिग है। लेकिन बाद में अगले दिन पुलिस ने कहा कि जांच में आरोपी के नाबालिग होने का पता चला। दिल्ली नगर निगम के जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट में आरोपी का जन्म साल 2009 दिया गया, यानी आरोपी 17 साल का ही, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया। 3 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ है। 11:57 पे PCR कॉल आई है द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन में। इमीडिएटली वहां पे PCR वैन पहुंचती है, पुलिस स्टेशन का स्टाफ पहुंचता है। ACP द्वारका किशोर खुद वहां पर जाते हैं मौके पर, जहां पर एक बाइक थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था स्कॉर्पियो व्हीकल से, और साथ साथ एक स्कॉर्पियो ने एक टैक्सी थी उसको भी हिट किया था। और इसमें जो स्कॉर्पियो था उसमें 2 लोग थे उस समय, एक लड़की थी जो सिस्टर थी और जो एक्यूज था। इनिशियल उसने अपनी एज 19 साल बताई। इमीडिएटली केस रजिस्टर करना होता है, FIR करनी होती है। बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब फैमिली मेंबर्स को बुला के डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए तो उसकी एज कम निकली है, 17 साल कुछ महीने निकली है। आरोपी के नाबालिग होने की बात तो ठीक, लेकिन पीड़ित परिवार का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब पता चला कि आरोपी नाबालिग को 10 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत मिल गई और वजह उसके 10वीं बोर्ड के एग्जाम बताए गए। पीड़ित साहिल की मां कहती है कि अगर आरोपी नाबालिग था तो उसे कार चलाने के लिए देने वाले उसके पिता के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या पिता नाबालिग बेटे को कार देने के लिए गुनहगार नहीं है? सबसे पहले अभी तक जो लॉ है, अगर मुझे ये लॉ की भी दुहाई दी जा रही है
तो लॉ ये भी है कि इन केस ऑफ माइनर या जुवेनाइल जिसके नाम पे गाड़ी है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो लॉ। ये कहां लागू हुआ है फिर अभी तक? उसका बाप कहाँ है? उसका बाप अभी तक कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? 3 तारीख से आज क्या तारीख हो रही है? आज तक कहाँ है उसका बाप? अगर मुझे जुवेनाइल के लिए लॉ समझाया जा रहा है तो उसके बाप के लिए लॉ कहाँ है? वो पॉइंट कहाँ है? अभी उसकी अरेस्टेशन कहाँ है? Why can't I see him behind bars? फादर को भी हम इसमें चार्जशीट कर रहे हैं। एमवी एक्ट के तहत जो लाइबिलिटी फिक्स होती है उस पे हम चार्जशीट करेंगे और बाकी और फैक्ट्स पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई का भरोसा दे रही, लेकिन कार नाबालिग चला रहा था। कार की रफ्तार भी तेज थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रफ्तार पहली बार तेज रखी गई, बल्कि पता चला है कि जिस स्कॉर्पियो कार से साहिल की बाइक को टक्कर मारी गई उसके पहले ही ओवर स्पीड के 13 चालान कटे हुए। यानी बार बार स्कॉर्पियो सवार ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24।